हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पावर ऑफ मोटिवेशन। पावर ऑफ मोटिवेशन में आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे विंड एनर्जी की एक जबरदस्त कंपनी के बारे में। जी हां, विंड एनर्जी की ये कंपनी है और आने वाला कल जो हमारा है वो रिन्यूएबल एनर्जी का होने वाला है। दोस्तों, शुरुआत हो चुकी है। 200 गीगावाट का टारगेट हम हासिल कर चुके हैं। आगे 300 गीगावाट का अगले 5-6 सालों में और हासिल करना है। तो जिस प्रकार हम तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं रिन्यूएबल की तरफ, तो उसमें विंड और सोलर एनर्जी का बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। मेरे हिसाब से आधे से ज्यादा योगदान विंड सोलर का होगा। तो दोस्तों, ये दो मॉड्यूल्स बहुत ज्यादा जबरदस्त हैं रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर, और जो इस सेक्टर की कंपनी है वो भी जबरदस्त परफॉर्म कर रही हैं और आगे उनके अंदर बहुत बड़ा परफॉर्म करने की कैपेसिटी मैं देख रहा हूं। तो दोस्तों, एक ऐसी कंपनी जिसके ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूं वो भी रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर विंड एनर्जी की कंपनी है। विंड एनर्जी की कंपनी जबरदस्त परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है और मल्टी बैगर रिटर्न्स देने के बाद मार्केट के करेक्शन के साथ उसके अंदर भी करेक्शन हुई है। पर ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, क्योंकि अब बहुत बड़ी बड़ी ब्रोकरेज हाउस बुलिश हो चुके हैं। अब बात करूं, आईसीआई सिक्योरिटीज ने एक रिपोर्ट में कहा कि जो कंपनियां घरेलू कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करती हैं उन्हें सरकार के नए प्रस्ताव से बहुत फायदा होने वाला है। जी हां, जो घरेलू डोमेस्टिक जो भारत के अंदर ही जो कंपोनेंट्स का इस्तेमाल होता है विंड एनर्जी के अंदर, विंड टर्बाइंस के अंदर, तो उसको सरकार ने अभी ड्राफ्ट रूल निकाले हैं दोस्तों कि वो घरेलू उत्पादक जो होंगे वो कंपोनेंट्स जो घरेलू हमारे भारतीय बाजार में बनेंगे उन्हीं को ही इस्तेमाल करना अनिवार्य कर दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। ये कुछ दिन पहले की न्यूज़ थी और आईसीआई सिक्योरिटीज के मुताबिक इस न्यूज़ का सबसे बड़ा फायदा दो कंपनियों को होता हुआ दिख सकता है। एक तो इनॉक्स विंड, जिसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूं, दूसरा सुजलोन एनर्जी, क्योंकि सुजलोन और इनॉक्स विंड दोनों जबरदस्त कंपनियां हैं दोस्तों और विंड टर्बाइन की मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है। ये विंड टर्बाइंस का मैन्युफैक्चरिंग भी करती हैं, उन्हें आगे मेंटेनेंस का काम भी करती हैं। तो सारा कुछ ये कंपनी करती हैं और इनॉक्स विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चर के अंदर अपना विशेष स्थान रखती है। बहुत जबरदस्त कंपनी है दोस्तों। अब आईसीआई सिक्योरिटी ऐसी चर्चित ब्रोकरेज हाउस ने इसके अंदर बुलिशनेस जताई है कि आईसीआई सिक्योरिटीज और अन्य ब्रोकरेज हाउस ने इनॉक्स विंड के और सुजलोन के ऊपर उन्होंने अपना पॉजिटिव स्टैंड रखा है दोस्तों और बाय की रेटिंग दी है। आईसीआई सिक्योरिटीज के अलावा और भी कई ब्रोकरेज हाउस हैं जिन्होंने इनॉक्स विंड और सुजलोन के अंदर अपना पॉजिटिव रुख रखा है, साथ में बाय की रेटिंग दी है। वाकई में जबरदस्त कंपनीज हैं दोस्तों। इनॉक्स विंड कंपनी विंड टर्बाइन जनरेटर बनाती है दोस्तों और विंड एनर्जी सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। सारा काम ये विंड एनर्जी का करती है इनॉक्स विंड। मार्केट कैप 23-23.5 हजार करोड़ का मार्केट कैप है, जो स्टॉक प्राइस के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है। 52 वीक लो 124 का लगाया, हाई 262 का लगाया, यानी 100% से भी ज्यादा का रिटर्न स्टॉक एक साल के अंदर दे चुका है। पी 75 के आसपास की है, फेस वैल्यू बहुत अट्रैक्टिव है, 10 रुपए की फेस वैल्यू वाला ये स्टॉक है। दिसंबर क्वार्टर के अंदर सेल्स कंपनी की 911 करोड़ की रही, अच्छी खासी सेल्स मैं समझता हूं। प्रॉफिट इनका 112 करोड़ का होगा, तो प्रॉफिट जबरदस्त कंपनी बना के दे रही है। अब प्रमोटर की हिस्सेदारी 48.27 की है, यानी ठीक ठाक हिस्सेदारी है। मैं ज्यादा भी नहीं कह सकता, बहुत ज्यादा नहीं, पर ठीक ठाक हिस्सेदारी 48% की हिस्सेदारी है। एफआईआई के पास 15.68% की हिस्सेदारी है, बहुत जबरदस्त बात है। डीआईआई इसके पास 9.44% की हिस्सेदारी है, यानी एफआईआई डीआईआई की खरीदारी देख के लगता है वाकई में कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत जबरदस्त है, क्योंकि एफआईआई डीआईआई जैसे बड़े फंड हाउसेस किसी भी कंपनी के अंदर तब पैसा लगाते हैं पूरा रिसर्च करने के बाद, अगर उन्हें अच्छी लगती है तो इनॉक्स विंड के अंदर एफआईआई की हिस्सेदारी 15.68% की और
DII की हिस्सेदारी 9.44% की है। पब्लिक के पास 26.61% की हिस्सेदारी है। तो अच्छी खासी शेयर होल्डिंग मैं समझता हूं प्रमोटर के पास, FII के पास, DII के पास है, जिसको देख के रिटेल इन्वेस्टर और बड़े फंड हाउसेस का भरोसा और कंपनी के ऊपर बढ़ जाता है। तो कंपनी जबरदस्त है, आगे अच्छा परफॉर्म करती हुई हमें दिख सकती है, क्योंकि जैसे जैसे हम रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर प्रोग्रेस देखेंगे, क्योंकि बहुत सारी घोषणाएं सरकार करती रहती है आए दिन, और बजट के अंदर भी बहुत सारे फंड्स की एलोकेशन की गई है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। तो अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से मेरे हिसाब से एक अच्छा स्टॉक साबित हो सकता है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं डालता रहूंगा। पूरा एजुकेशन पर्पस के लिए मेरे वीडियोस होते हैं, ताकि आप सबको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मुहैया करवा सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार जी।